नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 1 जनवरी 2019 को जब हमने चैट विद सुरेंद्र वत्स का पहला एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया, तब ये विजन तो था कि हम 1 साल तक इस शो को चलाएंगे और हम प्रयास करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के सभी दिग्गज लोगों को बुलाएं और उनसे हम सब लोग सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। और आज हमारा ये प्रयास इसलिए सफल हो पाया क्योंकि आपने अपने इस चैनल को अपना लिया और इसी की वजह से डायरेक्ट सेलिंग के बड़े बड़े लीडर्स आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज हमारी इस फैमिली के लिए एक और बड़ा दिन है क्योंकि एक बहुत बड़ा नाम आज आपके सामने उपस्थित होने वाला है। 25 सालों से ज़्यादा जिनके पास में डायरेक्ट सेलिंग का तजुर्बा है, प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड पावर ट्रेनर और बहुत सारे अवार्ड उनको मिल चुके हैं। द मोस्ट एडमायर्ड ग्लोबल इंडियंस अवार्ड 2019, इंडियंस ग्रेटेस्ट लीडर्स अवार्ड 2016-17, 2 किताबें, प्रगति पथ और सीक्रेट्स एंड संस्कार उनके लेखक हैं। CNBC आवाज़ और न्यूज़ एक्स पे एज ए एक्सपर्ट आप उनको अक्सर सुनते रहते होंगे और 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जिन्होंने ट्रेन किया है, 1200 से ज़्यादा बड़े अचीवर्स जिन्होंने क्रिएट किए हैं। सो आइए हम सब लोग मिलके बहुत उत्साह के साथ में स्वागत करें। गुजरात से हमारे बीच में पधारे हैं संजय जैन साहब। जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू चैट विथ यू एंड आई फील ऑनर्ड टू बी हियर। दैट्स ग्रेट सर, सुपर सर। गुजरात के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गुजरात वाले लोग हैं ना, इतने मीठे इसलिए हैं क्योंकि वो हर चीज़ में मिठाई पसंद करते हैं, मतलब सब्जी में भी मीठा डाल देते हैं जी। तो ये कुछ स्पेशलिटी आपको लगती है गुजरात की है? क्या स्पेशलिटी आपको लगती है? मतलब स्पेशली गुजराती लोग बिजनेस में तो बहुत सफल हैं ही हैं, तो क्या आपको लगता है? वहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए, गुजरात पिछले 4 साल से हूँ मैं यहाँ पर। वैसे मैं बेसिकली महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, वाह। पिछले करीब 15 साल मैंने महाराष्ट्र में निकाले हैं। बेसिकली गुजराती हैं आप या? नहीं, गुजरात में कुछ अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहाँ शिफ्ट हो गया। ओके, अच्छा लगा। बिजनेस के सिलसिले में रेगुलर जाना होता था। वैसे महाराष्ट्रियन हैं आप? नहीं, मैं जैन हूँ। अच्छा, ओके। और मेरे फादर जो हैं स्टेट बैंक से हैं, स्टेट बैंक में ऑफिसर थे। राइट। वहाँ से उन्होंने अपना ज़िंदगी शुरू की। और थोड़ा सा मैं अपना फैमिली बैकग्राउंड ज़रूर बताना चाहूँगा। हाँ, प्लीज़ प्लीज़ सर। कि हम 5 भाई बहन में मैं बीच का हूँ। तीनों भाइयों में मैं बीच का हूँ। एक मेरे से बड़े भाई हैं, मेरे से छोटा भाई है। और मेरे फादर जो हैं स्टेट बैंक में जॉब किया करते थे और इसी वजह से मेरे को 2-2, 3-3 साल उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो हर जगह कहीं ना कहीं हमें ट्रेवल करना होता था। 4 क्लास कहीं पढ़ी, 5 क्लास कहीं पढ़ी। इस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। और बाय नेचर मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट था, बहुत ही आप ये समझ लो कि एक निगेटिव इंसान था, या बहुत ज़्यादा कुछ मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था। एक बहुत ही एवरेज लाइफ मेरी थी। लेकिन बस यही था कि फैमिली का बड़ा सपोर्ट रहा। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया। और मेरी एजुकेशन जो थी, मैंने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, ज़िंदगी किस तरह से जाएगी, क्या होगा, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ रहा कि 2 साल तो मैंने लाइफ के ऐसे ही निकाल दिए। कुछ पता नहीं चला क्या करूँगा, ज़िंदगी में क्या होगा, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन 86 की बात है, 84 में मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। 86 में कंप्यूटर्स का और टेक्नोलॉजी का आना शुरू हुआ इंडिया में। और वहीं मैंने कहीं कभी कोई इश्तहार देखा, एडवर्टाइजमेंट देखा और एक कंप्यूटर कोर्स कर लिया। उसमें कंप्यूटर साइंस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने डिप्लोमा किया। उसके बाद थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया कि लाइफ में कुछ किया जा सकता है। लेकिन फिर भी उतना काफ़ी नहीं था। मैं जब बाहर निकला
जॉब करने की कोशिश की तो मुश्किल से मुझे 800 रुपये का जॉब मिला। ओके। लेकिन मेरे फादर ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू हुई है, सीखो, क्या फ़र्क पड़ता है, 800 रुपये मिलते हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं। और वो मुझे उल्टा खर्चा भेजा करते थे। अच्छा। तो मुझे बड़ी शर्म आती थी कि एक तो मैं जॉब कर रहा हूँ, किसी तरह से मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, और मेरे पिताजी को वो पैसे भेजने पड़ रहे हैं मेरी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए। तो फिर एक दिन मैंने ऐसे ही काम करते करते ऐसा एहसास हुआ कि मैं किसी और के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों ना ऐसा कुछ करूँ कि मैं अपने लिए कुछ स्टार्ट करूँ, अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। ये बात मैंने अपने पिताजी से कही। पिताजी उतने कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने से यहाँ वहाँ से कुछ अरेंजमेंट करके कुछ एक लोन लिया, और लोन लेकर के मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें मैं हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग, इस तरह की एक्टिविटीज़ करने लगा। ये काम मैंने करीब करीब 12 साल तक किया। अच्छा। 12-15 साल तक किया। उस समय मेरे बच्चे हो गए, मेरी वाइफ, मतलब मेरी शादी हो गई, परिवार बड़ा हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने अपना काम शुरू किया था, जहाँ से शुरू किया था, मैं 15 साल बाद भी अपने आप को वहीं खड़ा हुआ देख रहा था। कोई ग्रोथ महसूस? कोई ग्रोथ नहीं थी, बस जहाँ था जिंदगी जैसी थी वैसी चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक अपॉर्चुनिटी आई, किसी ने इस प्लान को शो करने के लिए, एक कोई होम मीटिंग थी, उसमें मुझे इनवाइट किया। ओके। और एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक कंपनी थी, उसके लिए मुझे इनवाइट किया। वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, और प्लान स्टार्ट होने के पहले भूमिका बनाई गई कि कोई भी बीच में सवाल ना करें, वगैरह वगैरह, जो भी उनके प्रोटोकॉल्स थे। लेकिन मैं थोड़ा सा नेगेटिव था, और जिस तरीके से मेरे को गलत तरीके से इनवाइट करके वहाँ पर बुलाया गया था, तो मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा कि यहाँ पर पता नहीं क्या बताने वाले हैं। तो मैं कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं देख रहा था, मैं देख रहा था गलतियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और सच मानो सुरेंद्र जी कि उस मीटिंग में करीब करीब ये समझो कि मैंने स्पॉइल ही कर दिया था मीटिंग को। लेकिन फिर भी वहाँ के सिस्टम जो थे, मुझे फिर से अप्रोच किया, मुझे कुछ टूल्स प्रोवाइड किए, वहाँ को उनको सुना, मैंने देखा, समझा। फिर ऐसा कुछ रहा कि मेरे को धीरे धीरे इस सिस्टम पर बिलीव हुआ, और फिर मैंने आगे काम करना शुरू किया। कौन से साल की बात रही होगी सर ये आप समझो 1998 की बात समझो। अच्छा, 1998 में पहली बार आपने डायरेक्ट सेलिंग, फर्स्ट टाइम मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, मतलब एक शुरुआत हुई थी और सोचना शुरू किया था। तो वहाँ से ब्रेक मिला, वहाँ से एक तरीके से सोची बदल गई, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हुए, और एक अलग तरीके से ज़िंदगी को देखना शुरू किया। दैट्स ग्रेट सर जी, वंडरफुल। आप सर पिछले 22 सालों से कितना 98 में आपने स्टार्ट किया, और उसके बाद आप आ गए, और शायद आप 22 सालों से एक ही कंपनी में हैं? बिल्कुल, मैं एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो 22 सालों से एक ही कंपनी में टिके रहना अपने आप में थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग जॉब में नहीं टिकते इतने साल। तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो आपने बहुत सारे फेसेस देखे होंगे, और जब आप किसी भी कंपनी में एक टॉप लेवल पे काम करते हैं ना सर, तो फिर ऑफर्स भी आने लग जाते हैं, लोग बोलने लग जाते हैं जैन साहब यहाँ क्या, इधर आपको इतना सब कुछ देंगे। तो ऑफर्स तो आपके सामने भी आए होंगे, अट्रैक्ट नहीं किया, इतना कोई अट्रैक्टिव ऑफर नहीं आया? नहीं, अब 2-4 बातें हैं जो मुझे जरूर आपको शेयर करना चाहूँगा। प्लीज सर। कि आज यदि मैं इस लेवल पर हूँ और अपनी लाइफ को जिस तरह से मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी मैंने ध्यान भटकाया होता, और जो कुछ सिद्धांत थे जो मैंने अपने जीवन में बना करके रखे हुए हैं, जिनकी वजह से आज मैं इस लेवल पर मैं अपने आप को पाता हूँ, और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। बहुत लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, लोग जब भी कहीं मिलते हैं तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि आपकी वजह से आज हम जिंदगी में इस पोजीशन पर हैं। तो पैसा तो देखो सुरेंद्र जी इस बिजनेस में बाई प्रोडक्ट है जी, लेकिन जब भी किसी को ये पता चलता है ना कि मैं 22 साल से किसी कंपनी में लगातार काम कर रहा हूँ, तो पहले तो वो ऊपर से नीचे मेरे को देखता है, और देखने के बाद उसको आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें नंबर फर्स्ट तो ये है कि आप कितनी बिलोंगिंगनेस के साथ में आप किसी टीम को खड़ा कर रहे हैं, कितना आप उस टीम को बनाने में योगदान दे रहे हैं। ये एक इस तरीके से अपन समझ सकते हैं कि एक जब पेड़ लगाया जाता है, उस पेड़ को लगाने के बाद में हम उसकी केयर करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें
सही तरीके से उसकी देखभाल करते हैं, वो धीरे धीरे पेड़ जो है बड़ा होता है और बाद में फल देना शुरू करता है। तो ऐसे ही कुछ मेरा विजन था, जहाँ पर मैंने अपने नेटवर्क को इसी तरीके से ग्रो किया है, उनको ट्रेंड किया है और ट्रेंड करके एक लेवल पर लेकर के आया हूँ। तो उसमें काफ़ी सारी मेहनत है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि एक पेड़ जिसको लगाया हुआ है, जो अभी फल देने वाला है, उसको हम कैसे काट सकते हैं? और शायद यही एक सोच थी जिसकी वजह से आज 22 सालों से मैं इस बिजनेस में एक कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। एक चीज़ और है कि इनिशियली जब मैंने बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया था तो मुझे खुद भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस समझ में आ गया था कि नहीं, इसमें पैसे बनाए जा सकते हैं, जिंदगी बन सकती है। और ये चीज़ मुझे 3 ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से मुझे पता चला। नंबर फर्स्ट तो ये कि फर्स्ट टाइम जब मेरे को किसी ने इनवाइट किया था एक बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार में, तो वहाँ पर एक सिंगापुर का कपल आया हुआ था। उसने अपनी स्टोरी शेयर करी और स्टोरी में वो लगातार बता रहे थे कि हमने इस पोजीशन पर मेरी लाइफ थी और इस तरीके से हमने बिजनेस को ज्वाइन किया और इस तरह से कामयाबी हासिल करी। तो एक विजन मिलना शुरू हुआ कि नहीं यार देखो, मतलब एक ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। वो करके एक फीलिंग आना शुरू हुई। इसके अलावा किसी ने बुक रिकमेंड करी थी, रिच डैड पुअर डैड, काफ़ी पॉपुलर बुक है जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके जो पिताजी थे वो पीएचडी थे, पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्हीं के दोस्त के पिताजी जो थे वो 8वीं पास थे और वो मिलीनियर थे। तो दोनों की सोच के बारे में कि जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे उनके पैसे के प्रति क्या चीज़ है, क्या सोचना है और दूसरे किसी व्यक्ति का क्या सोचना है। तो जब उस किताब को पढ़ा तो समझ में आया कि नहीं यार, जिंदगी में वो जो कंसेप्ट हैं और जिन चीज़ों को उसमें बताया गया है, तो सारी चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ में समझने में आने लगी। और एक तीसरी बात और है जो मैं ज़रूर यहाँ मेंशन करना चाहूँगा कि एक कॉपी कैट मार्केटिंग एक ऐसी बुक थी जिसको मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद विजन मिला कि कैसे कोई व्यक्ति टाइम फ्रीडम के साथ में, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ में अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में रख के अपने मन मुताबिक उसको वो आगे लेकर के जा सकता है। ये चीज़ समझ में आई। और एक आम इंसान के पास में इस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अलावा कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो ये कुछ बातें थी जो सोच लेकर के मैंने इस नेटवर्क को बिल्ड किया। और काफ़ी सारे इनिशियल लेवल पर जब लीडर्स आए थे तो उनको जब मैं क्योंकि मैं जब स्टडीज़ करता था, मैं जो रिकमेंडेड बुक्स प्रोग्राम्स हुआ करते थे उनको पढ़ता था, तो मेरे कंसेप्ट और मेरे सारी चीज़ें बदल रही थी। मेरे थिंकिंग पूरी तरह से चेंज हो रही थी। राइट। लेकिन वही चीज़ जब मैं अपने लीडर्स को रिकमेंड करता था तो लीडर थोड़ा सा लीनियंट दिखाई देते थे कि वो ना तो रीडिंग करते थे ना कोई और चीज़ पर बिलीव करते थे। तो बड़ी खींच भी होती थी कि यार इतनी बढ़िया चीज़ जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, ये भी ऐसा कर लेंगे तो इनको भी फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन मेरी सारी कोशिशें बेकार होती थी। तब मुझे कुछ आइडिया आया कि क्यों ना एक काम करें कि जिन चीज़ों को मैंने सीखा है, कुछ सेशंस बनाते हैं, ट्रेनिंग सेशंस बनाते हैं, वो बनाना शुरू करें और लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया, लोगों को बताना शुरू किया। तो लोगों को बड़ा इंटरेस्ट लगा, लोग मोटिवेट होने लगे, सारी चीज़ों को बहुत हाथों हाथ लेने लगे। तो इस तरीके से नेटवर्क बिल्ड किया। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, आज से 22 साल पहले जब उन लोगों ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था तो उनको खुद पता नहीं था कि वो कहाँ क्या कैसे मूव करेंगे, क्या होगा। लेकिन जिनमें से कुछ नाम मैं ज़रूर यहाँ पर लूँगा इस प्लेटफॉर्म में। जी जी। जैसे आप माधव सिंह जी को जानते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बड़ा नाम है। इसके अलावा जसवीर सिंह जी को जानते हैं, या फिर विजय पाल जी हैं, देवेंद्र शर्मा जी हैं, सुनेरी लाल जी हैं, नरसिंह ग्रेवाल जी हैं। ये सब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे। आज से 22 साल पहले आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो कि जब वो आके खड़े होते थे तो इनमें एक जज्बा था कुछ करने का। लेकिन धीरे 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 जब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और ये सारी चीज़ें हुई तो इनमें भी चेंजेस आए और आज एक एक लीडर जो है बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेसफुली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से है, लेकिन उन्होंने सारी जिम्मेदारियों को समझा और जो सिस्टम और जो एक संस्कार हमने उन लोगों को देने की कोशिश की है, तो आज इस तरीके से वो बहुत कामयाबी के साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसके अलावा मेरा एक प्रोग्राम है दिशा वर्कशॉप, जिसका नाम ही है दिशा। 4 दिन की उसमें वर्कशॉप्स होती है। अच्छा। जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को कुछ इस तरह से
डिज़ाइन किया हुआ है, जहाँ पर एक इंसान शुरू से लेकर लास्ट तक उन सारी चीज़ों को समझता है। तो जब वो आता है तो उसकी स्थिति और माइंडसेट कुछ और होता है, लेकिन जब वो जाता है तो एक जज्बे के साथ में जाता है। ज़िंदगी उसके हाथ में होती है, उसको लगता है कि नहीं मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकता हूँ। तो ये इतने सारे चेंजेस होते हैं। ग्रेट। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यदि 22 साल से जुड़ा हुआ हूँ तो सिर्फ इसलिए जुड़ा हुआ हूँ कि उस नेटवर्क को मैंने खड़ा किया है, उसमें मैंने दिन रात मेहनत की हुई है, और उसमें जितना मैं मेहनत करता हूँ उतना ज़्यादा वो इमोशन अटैच है आपके, इमोशनली बहुत अटैच्ड हैं। और मुझे ऐसा कभी कोई लगा ही नहीं मुझे कि मैं कभी किसी दूसरी कंपनी में जा सकता हूँ। लेकिन जैन साहब 22 सालों में ऐसा तो रहा होगा कि देखिए बहुत सारे नाम आपने बताए वो आज भी आपके साथ में हैं, पहले दिन से साथ में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे नाम भी होंगे जिनको आपने सिखाया, ट्रेन किया और वो छोड़ के चले गए। तो ऐसा भी तो रहा होगा। तो फिर आपको कैसा महसूस हुआ और अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा? बिल्कुल सही सवाल है, और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि नेटवर्क एक समय के बाद में इस तरीके से एक्सप्लोर होता है, मल्टीप्लाई होता है कि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती जो आप कंट्रोल कर सकें। बहुत सारे ऐसे लीडर्स आते हैं जो अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो हम हमेशा उनको फ्रीडम देते हैं कि आप अपने तरीके से काम करें। मेरा जो अनुभव रहा है, 2 तरीके के डेवलपमेंट होते हैं लीडर्स के साथ में। एक वो होते हैं जिनका काम करने के बाद में कुछ सक्सेस मिल जाती है और वो सक्सेस जो है दिमाग में चढ़ करके बात करनी शुरू कर देती है, तो उस तरह के लीडर्स होते हैं। और मेरा अनुभव यह है कि 2 तरीके से डेवलपमेंट होता है। एक जो होता है वो पर्सनालिटी बेस्ड सक्सेस होती है, और दूसरी जो होती है वो आपकी कैरेक्टर बेस्ड सक्सेस होती है। यदि आप डेल कार्नेगी की जितनी भी आप समझाइश देखोगे तो उसमें पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम किया जाए, कैसे हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करें, कैसे हम मुस्कुरा करके बातचीत करें, कैसे इम्प्रेसिव तरीके से हम किसी की आलोचना करें या कैसे किसी की तारीफ करें, ये सारी चीज़ों के बारे में डेल कार्नेगी जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। और मुझे लगता है कि सेल्स लाइन में जब कोई बंदा काम करता है मार्केटिंग में, तो वो सारी सीख लेकर के जब उतरता है तो उसको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम देखेंगे तो एक जिग जिगलर जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छी बुक्स लिखी हुई है, बहुत बढ़िया कामयाब एक See you at the top। See you at the top उनकी बहुत ही फेमस बुक है। यदि उसकी बात करेंगे तो उसमें उन्होंने समझाया हुआ है कि यदि सच्ची सफलता चाहिए तो दिल से इंटरनली आप कैसा बिहेव करते हैं, आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं, जब अकेले में हैं तब भी आप ईमानदार हैं कि नहीं हैं, कैसे आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं, कैसे एक निष्ठा के साथ में काम कर सकते हैं, तो वो समझाइश दी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी सच्ची सफलता मिल सकती है। तो आपने सवाल किया कि भाई बहुत सारे लीडर्स हैं जो अपने अपने तरीके से, कुछ लोग इस धारा पे चलते हैं, कुछ दूसरी धारा पे चलते हैं। तो एक समय के बाद में लीडर को कभी कभी एक बार सक्सेसफुल होने के बाद में ये आभास होने लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। वो उसको एक फीलिंग आने लगती है, और शायद यही वजह होती है कि वो कुछ मूव करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ शिफ्टिंग करने से, कंपनियां बदलने से कोई बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती है। क्योंकि किसी भी कंपनी में जब आप काम करोगे तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं सक्सेस के, वो सारे इस जगह सेम रहने वाले हैं। एक प्रोसेस जो है वो हर जगह आपको करना ही पड़ेगी। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि रातों रात आप करोड़पति बन जाए, रातों रात कोई बहुत बड़ा काम कर लें। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, ये ध्यान रखनी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए कई बार शिफ्टिंग करते हैं, उनके साथ में उनके जो आसपास के लीडर्स होते हैं उनको मूव करने की कोशिश करते हैं, और इसी से काफ़ी डिससेटिस्फैक्शन और कंपनी बदनाम होती है, इंडस्ट्री बदनाम होती है। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करें, कैसे करें। तो उस समय हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम मजबूती के साथ में खड़े रहें और जैसे भी हैं हम काम करें। फील्ड में ज़्यादा टाइम लगाएं, उस समय फील्ड में ज़्यादा टाइम लगाएं, काम करें। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। राइट, बहुत बड़ा तजर्बा है, तो इसलिए एक क्वेश्चन में बहुत डीप में आप चले जाते हैं। दैट्स ग्रेट जी जी। 25 साल पहले जब आपने डायरेक्ट सेलिंग, 22-23 साल पहले जब आपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को देखा, तो उस समय तो गवर्नमेंट के रूल्स भी नहीं आए थे, कुछ सक्सेस के बड़े बड़े एग्जाम्पल भी नहीं थे। तो उस समय क्या विज़न था कि आपने चुना कि आपने यहीं पे करियर बनाना है अब आगे?
देखिए सच बताऊं तो मेरे पास में कोई विजन तो नहीं था। आज से 25 साल पहले ओके। एकदम अंधे की तरह काम कर रहा था मैं। जिंदगी में क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसा मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल दिए, वहाँ से विजन मिलना शुरू हुआ, विजन बिल्डअप हुआ। राइट। और विजन का मतलब होता है कि अनदेखा को देख लेना। आज जो चीज किसी को नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये काम हो सकता है, वो चीज आपका विजन कहलाता है। राइट। तो कुछ ऐसी प्रोसेस, ऐसी चीजें हुई मेरी लाइफ में। उस समय मैं कुछ अच्छे लोगों के संपर्क में आया, कुछ अच्छी बुक्स रिकमेंड हुई, तो उससे विजन खुलना शुरू हुआ। और उससे समझ में आया कि नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों का भला कर सकती है। और मेरे इंटरेस्ट का भी काम लगा। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें तो हर दिन नया कुछ सीखने के लिए है और बहुत कुछ किया जा सकता है। और मैंने इनिशियल लेवल पर लोगों को देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगियों को बदला है। और जब कुछ नहीं था तो ये इंडस्ट्री यहाँ तक हो गई। तो 2016 में तो गाइडलाइन आई, अभी वो गाइडलाइन को बाद में रूल्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये इंडस्ट्री तो बहुत अच्छे रास्ते की तरफ जा रही है और मुझे लग रहा है कि भविष्य तो बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम अपना करियर बना सकते हैं। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न आपसे ले रहा हूँ आपके लिए संजय सर। नए उभरते नेटवर्कर को अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना है जी, कोई अभी कॉलेज से पास आउट बच्चा है, वो चाह रहा है कि यस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फ्यूचर बनाना है, तो क्या उसे ध्यान रखना चाहिए, क्या टिप्स देना चाहेंगे? देखो, यदि कोई एज ए स्टूडेंट इसे एज ए करियर लेना चाहता है तो मैं तो हमेशा 200% उसको सपोर्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि ज़रूर करना चाहिए। राइट। क्योंकि इन 22 सालों में मैंने ये देखा है कि मैंने अपनी पूरी एजुकेशन लेने के बाद में जब कॉलेज कंप्लीट किया और उसके बाद में जब मार्केट में काम करने के लिए आया, तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ें लैक कर रही थी जो ना तो किसी स्कूल में सिखाई गई, ना किसी कॉलेज में सिखाई गई। लेकिन जब इस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया तो अब जैसे विजन की बात करें, ड्रीम्स की बात करें, टारगेट की बात करें, आपका शेड्यूल क्या होता है इसकी बात करें, टाइम मैनेजमेंट की बात करें, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की बात करें, लीडरशिप की बात करें, तो ये सारी चीज़ें हमें कॉलेज में, स्कूल में कभी कहीं कहीं सीखने को नहीं मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन चीज़ों से वास्तव में हम कामयाब हो सकते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस इंडस्ट्री से हमें सीखने को मिलती है। तो एक स्टूडेंट यदि इसमें आता है, ज्वाइन करता है और आगे काम करना चाहता है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसकी लाइफ में एड ऑन होती हैं और उसकी वजह से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ज़रूर करना चाहिए। अब बात ये आती है कि भाई कैसे करना है और किस तरीके से ये सारा कुछ आगे बढ़ेगा। तो 2-4 बातें ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि एक ही रात में कोई सक्सेस नहीं मिलती है। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के काम करें, धीरे धीरे इसको आगे लेकर के जाएं और अपना जब जहाँ जैसा समय मिलता है उसको धीरे धीरे बिल्डअप करने में लगाएं। तो इस तरीके से अपना करियर बहुत अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। इसमें 2-3 चीज़ें और हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। नंबर फर्स्ट तो ये है कि आपको जब भी मौका मिले इंटरनेट चेंजेस करने का, तो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करो, जो भी सक्सेसफुल लीडर्स हैं उनकी स्टोरीज को सुनो, इसमें बनाए हुए जो भी सिस्टम्स हैं उनको जानने की कोशिश करो। तो इस तरीके से आप अपने करियर को बहुत अच्छे तरीके से आगे लीड करके लेके जा सकते हैं। जो एक्सपीरियंस लोगों ने जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, बेसिक स्कोर, जो भी स्टेप्स हैं जी, उनको सीरियसली फॉलो करना है जी, तो सक्सेस जो है फास्ट मिल जाएगी थोड़ी, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं आप। दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। आपके पास में जैन साहब बहुत सारा नॉलेज है और वो 25 मतलब कितने 25 तो नहीं 22-23 साल से है। देखो 22 साल से तो मैं इस कंपनी में हूँ, लेकिन इसके पहले मैं इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग किसी कंपनी में ऑलरेडी 3 साल काम कर चुका हूँ। टोटल 25 साल का पूरा एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हो कि मेरे पास में है। 25 साल का एक्सपीरियंस 25 मिनट में हम नहीं समा सकते। जी जी जी। लेकिन खत्म करने के पहले सेशंस को प्लीज मैं जरूर थोड़ा सा आपके बारे में बातचीत करना चाहूँगा सर। ये इसलिए करना चाहूँगा कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। बल्कि मैं आपसे सवाल करता हूं कि सुरेंद्र जी, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को साथ में लेकर के आ पाए, सारे लीडर्स को आप लाइमलाइट में लेकर के आ रहे हैं? तो मुझे ऐसा कई बार लगता है कि आपने अपना पूरा जीवन ही जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया है, ऐसा कुछ लगता है।
मैं आपको दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये जो टाइम है, आप जो जिस तरीके से एक एक लीडर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको लाइमलाइट में लेकर के आते हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका ये प्रयास पूरी इंडस्ट्री के लिए, एक एक व्यक्ति जो इस बिज़नेस को ज्वाइन कर रहा है उसकी कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच जैन साहब। जी। आपके जो ये शब्द हैं ये प्रेरित करेंगे मुझे और ज़्यादा, हमारी टीम को प्रेरित करेंगे। बिल्कुल, मेरी शुभकामनाएं। मेरा ये मानना है जैन साहब कि जब आप कंपनी में टॉप लेवल पे चले जाते हैं ना, तो फिर आप अपने ग्रुप के नहीं रहते हैं, आप पूरी कंपनी के बन जाते हैं। आपको बीइंग ए कॉमन अपलाइन आपका बिहेवियर होना चाहिए। और जब आपकी कंपनी बड़ी बन जाती है और आप उस कंपनी में बड़े हैं, तो फिर आपको कंपनी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। फिर आपको ये मानना चाहिए कि आप अब इंडस्ट्री के बन गए हैं, तो आपको ओवरऑल इंडस्ट्री, क्योंकि अब आपकी कंपनी तो बड़ी बनी गई है, अब इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो ही आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए, एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए आप जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आपको करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ सर, और इसी बात से प्रेरित होकर इसी जिम्मेदारी को ध्यान में रख के अभी रिसेंटली मैं नितिन गडकरी जी से मिला था। अच्छा। पूरी इस इंडस्ट्री के बारे में उनको मैंने बताया कि कैसे ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और इसमें आप कैसे इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट जो है इसमें इंटरेस्ट लेकर के बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो उन्होंने भी मेरी सारी बातों को सुना, बहुत लंबा हमारा उन्होंने टाइम दिया, बैठ के बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया। बीच में मुझे मौका मिला था, मैंने पीयूष गोयल जी के साथ में कुछ ज्ञापन भी दिया उनको। साथ ही साथ मैंने अभी रिसेंटली देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं माननीय उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, यस, उनसे भी हमारी चर्चा हुई है और उनसे मैंने टाइम मांगा है। तो मैं चाहता हूं कि इस इंडस्ट्री के लिए जो भी हमारी जिम्मेदारी है और पूरी इंडस्ट्री के लिए वो हम कोशिश करते हैं। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है, यदि मिल के कहीं कोई ज़रूरत पड़ती है कुछ भी, तो मैं हमेशा तैयार हूँ आपके साथ में। निश्चित रूप से सर, वो जिम्मेवारी आप बखूबी निभा रहे हैं जैन साहब। जी। बहुत जल्दी एक दूसरा इंटरव्यू शूट करेंगे, उसमें और आपकी जो ज्ञान की गंगा है उसमें से कुछ लोटे हम लोग निकालेंगे और सब उसको चखेंगे और अपने जीवन में उनको पालन करेंगे, उन टिप्स को जो आपने सीखे हैं। सो एक बार फिर दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जैन साहब। थैंक यू वेरी मच। और ये एक छोटा सा उपहार हमारी चैट विद सुरेंद्र वत्स फैमिली की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे संजय जैन साहब, गुजरात से हमारे बीच में आए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, 25 साल से ज़्यादा का इंडस्ट्री का तजर्बा। और चैट विद सुरेंद्र वत्स की यही विशेषता है कि अनुभवी लोगों का एक्सपीरियंस आप कुछ मिनटों में सुन सकते हैं, और अगर आप उसको ज़िंदगी में अपनाएंगे तो ही आपको ज़िंदगी में आगे कामयाबी मिलेगी। इसी प्रकार सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये कैसे मालूम चलेगा कि अगले मंगलवार को आपके सामने कौन उपस्थित होने वाले हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।